हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि देख रहे होंगे, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इंडिकेटर का परफॉर्मेंस। तो इंडिकेटर का क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली हम लोग कहते हैं कि एक लैगिंग इंडिकेटर होता है कि ये आपको एक्शन होने के बाद प्राइस के बारे में बताता है। और हम लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कभी हमें टारगेट मिलता है, कभी हमें स्टॉप लॉस मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, इंडिकेटर के सेक्शन में इतने सारे इंडिकेटर हैं, इतने सारे इंडिकेटर हैं कि मुझे लगता है कि कितने साल निकल जाएंगे अगर मैं एक एक इंडिकेटर को आपको समझाना या एक्सप्लेन करना जब स्टार्ट करूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल पे इसी इंडिकेटर के बारे में ही पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर देते हैं। तो होता क्या है, सपोज़ करिए आपने ये इंडिकेटर इस्तेमाल किया, आपने ये इस्तेमाल किया, आप एक इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, कुछ टाइम आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब लॉस होना शुरू करता है आप इंडिकेटर चेंज कर देते हैं। इसी तरह आप लोग ने आज तक मेरे ख्याल से 5 से 10 इंडिकेटर आप लोगों ने भी नाम सुने होंगे, जिसको आप लोग कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो होता ये है बेसिकली कि इंडिकेटर आपको परफॉर्मेंस एक मतलब फिक्स उसका होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप इसको 40-50% कह लीजिए, वो भी अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। लेकिन चूंकि अगर आप कमाई ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं और आप लोग इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक की सारी पुरानी वीडियोस देखी है, तो हम लोग यहाँ पर नो इंडिकेटर स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर सीधा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को पढ़ते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसमें हम लोग किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं। और अगर जो बिगिनर हैं, जिनको स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत डिटेल से नहीं आता है या नहीं सीख पा रहे हैं, तो अर्ली स्टेज में जो लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं उनको मैं कहता हूं कि अगर आप एसएमसी के साथ कंबाइन करके इसको यूज़ करिएगा ना, तो जो भी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और आज का उदाहरण कुछ आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा ही है। अच्छा, टेलीग्राम पे क्या है कि मुझे बहुत लोगों की शिकायत आ रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं ना कि टेलीग्राम पे जाके सर्च करके मुझे कमाई ट्रेडिंग के नाम से देख रहे हैं। सर्च कभी नहीं करना है, आपको सीधा चैनल पे जाना है। यहाँ पर आप मोर का सेक्शन जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, नीचे जब आप आएंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक है। सिर्फ और सिर्फ इसी लिंक से जाइएगा तभी आप मेरे तक पहुँचिएगा, वरना टेलीग्राम से ऑलरेडी किसी ने चैनल बना रखा है, उसके भी 480-500 के करीब सब्सक्राइबर भी हैं, और वो लोग आपसे पैसे की डिमांड करेंगे और कुछ कुछ चीज़ें पैसा डबल करने वाली स्कैम वो लोग चला रहे हैं। तो इनसे बच के रहिए। और आप लोग भी अपने आसपास के लोग जो भी ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनको आप लोग चैनल रिकमेंड करते हैं, उनको भी ये सलाह देना ना भूलिएगा। और ऐसे लोगों को तुरंत रिपोर्ट करिए ताकि उनका चैनल या उनकी जो स्कीम चल रही है किसी का इसमें नुकसान ना हो सके। तो देखते हैं आज हम लोगों ने इसको कैसे ट्रेड किया था। लिक्विडिटी लेवल्स हम लोग पहले मार्क करते हैं। आपने देखा होगा मैंने मॉर्निंग में स्टार्टिंग में आपको कुछ लेवल्स मार्क किए थे, और प्राइस ने रिजेक्शन कहाँ से किया, हमारे किसी लिक्विडिटी से किया कि नहीं, हम देखते हैं। तो सुबह में जब आपने देखा होगा, अगर आज की ये हम भूल जाते हैं, तो मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ये मैं इसका मैग्नेट ऑन कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर के लिए एक मेरे पास ये स्विंग हाई ये दिखता है, उससे भी अच्छा स्विंग हाई ये दिखता है। तो आपने यही दो लेवल्स मेरे देखे होंगे। और अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पर मैंने एक गैप मार्क करके रखा था। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर गैप लिख देता हूँ। ये मेरा एक गैप हो गया। अगर मार्केट नीचे आता तो नीचे का भी एक लेवल मैंने दिया हुआ था, ये मेरा नीचे का एक गैप था जो आज का ओपनिंग गैप आप कह लीजिए, तो इसको भी मैं गैप लिख देता हूँ। अब मार्केट क्या हुआ, जब ऊपर गया तो ना तो ये इस लेवल पे आया, और उसके बाद कहीं से रिजेक्शन होके आ रहा था, जो मैंने लिखा भी कि प्राइस एकदम से नीचे क्या खींच लिया उसको। तो एक लेवल जो मैंने मार्क नहीं किया था, मेरे किसी व्यूअर ने, आप में से किसी ने मुझे मेल किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सीख रहे हैं और देख रहे हैं कि वो अक्सर क्या होता है कि देखिए, गैप तो हमने मार्क किया, अगर प्राइस कहीं से रिजेक्ट हो रहा है, हम यहाँ पर कहीं हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ भी यहाँ पे अगर देख रहे हैं लाइव प्राइस को, और मार्केट में अगर एक पैनिक मूव आता है या कहीं से रिजेक्शन होती है, तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि लेफ़्ट साइड में ऐसा क्या था जिसने प्राइस को एकदम से ये कर लिया। तो हम अभी हमारी ये स्क्रीन है, तो हमें क्या करना होता है, हमें तुरंत इसको डे फ्रेम पे जाइए और लेफ़्ट साइड में देखिए। तो जब आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको ये हाई दिखेगा। ये है आपका 8 मई का हाई है। तो 8 मई के हाई ने ही आज हाई हाई कर दिया मार्केट में, और देखिएगा मार्केट ने ठीक इसके हाई को स्वीप किया और मार्केट यहीं से रिजेक्ट होने स्टार्ट हुई। तो जैसे ही जब रिजेक्ट होनी स्टार्ट होती है तो आपको सीधे लो टाइम फ्रेम पे जाना होता है। और ये देखिए, यहाँ पर हमें कोई स्ट्रक्चर टूटने का इंतज़ार करना है। क्या हमारा कोई स्ट्रक्चर टूटा? देखिए, बहुत नीचे टूटा। हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें उतना अच्छा अलाउ नहीं कर रहा था। हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसी को हम लोग 1 मिनट पे चेक कर लेते हैं। क्या मुझे 1 मिनट पे कुछ दिख रहा है? देखिए, हाँ, 1 मिनट में मुझे दिख गया। ये देखिए, एक आपका स्विंग लो है,
ये टूटता है, ये आपकी एंट्री बनती है, और उसके बाद आपको पता ही है कि मार्केट में किस तरीके से फॉल आया और उसने फिर सारे टारगेट्स हमारे किए। एंड में आके हम लोगों ने बहुत धक्का लगाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट यहाँ तक आने के बजाय यहीं पर क्लोज कर गई। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा आपका बना होगा, लेकिन सबसे खास बात जो हम लोग बात कर रहे थे इंडिकेटर की, जब हम लोग उसको एसएमसी के साथ करते हैं, तो आज एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक एग्जांपल बना। मैंने टेलीग्राम पे आपको दिखाया भी था, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो इंडिकेटर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएमसी के साथ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर सेक्शन में मैं गया, सिंपल मुझे ईएमए लगाना है, ये मैंने ईएमए लगा दिया। यहाँ से मुझे इसकी सेटिंग्स में जाके इसको मैं आज बहुत ही अच्छा ये कर लेता हूँ ताकि विजिबल बहुत अच्छा है। 9 की जगह हम 21 लगा देते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। अब देखिए ये आपका लिक्विडिटी लेवल है, ये ब्लैक कलर के मैंने जो सारे मार्क कर रखे हैं ना। मार्केट जब ऊपर आती है नीचे आती है, यहाँ पर कहीं हमारा सेटअप नहीं बना। ये वाला जो सेटअप है, जब मार्केट पहली कैंडल नीचे आती है तो याद करिए हमें 3 कैंडल में कोई अपोजिट साइड की कैंडल देखनी होती है। 1 2 ये दूसरे साइड में ही अपोजिट रंग की कैंडल हमें मिल गई। क्यों? क्योंकि हम लोग बियरिश देख रहे हैं तो सारे रेड बनेंगे और अपोजिट कैंडल यहाँ पर ग्रीन होगा। तो इस ग्रीन का हमें हाई स्टॉप लॉस होगा और लो जैसे ही टूटे हमें एंट्री लेना है। याद रखिए टूटने के साथ एंट्री लेना है। और जब ये कैंडल बनती है तो इसके भी 3 कैंडल के अंदर में लेना है। मान लीजिए तीनों कैंडल यहीं पर बन रही है तो मार्केट साइडवेज हो गया, मार्केट में कोई मोमेंटम बचा नहीं है, तो चौथी कैंडल में एंटर लीजिएगा। तो टारगेट स्टॉप लॉस हो उससे मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा ट्रेड उसको अलाउ नहीं करता है, मेरे सिस्टम में वो नहीं है। तो चूंकि इसने दूसरे कैंडल ने लो तोड़ा तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कि आपको ये लिक्विडिटी के पास इस इंडिकेटर ने साइन दिया है। देखिए हुआ क्या कि मार्केट ने आपको एंट्री तो यहाँ पर दी है। ये अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैंने दिखाया, मार्केट ने आपको एंट्री तो यहाँ दी, तो इसीलिए हम इसको लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं कि आपको एंट्री यहाँ पे दे रहा है। देखिए तो आप देख रहे हैं कि मार्केट में जब ऑलरेडी 60 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है तब आपकी एंट्री बन रही है, तब हम रिटेलर्स जाग रहे हैं। स्मार्ट मनी आपसे बहुत ऊपर है, उसने इस माल को यहीं पर कहीं शॉर्ट कर रखा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आप सिंपल ईएमए स्ट्रेटजी से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी देखिए शानदार यहाँ से आपको रिस्क रिवॉर्ड आज मिला। ये जस्ट इसके ऊपर आप लगाएंगे इसका आपका स्टॉप लॉस। और आपको पता है हम लोग लिक्विडिटी लेवल्स टू लेवल चलेंगे। तो पहला लेवल मेरा ये है, ये मैं मार्क करूँगा। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मेरा 2.15 है। ट्रेल करूँगा तो मैं लेफ़्ट साइड भी उसी तरह कोई लिक्विडिटी, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई रिजेक्शन ब्लॉक, ये सारी चीज़ें चेक करते हुए चलेंगे। और नहीं तो सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे हम इसको यहाँ तक मार्क करके चलते हैं। तो हालांकि ये पूरा तो आज हमारा नहीं हुआ है, कल आप देखिएगा या तो मार्केट इसको स्वीप करके नीचे चली जाए या स्वीप करके ऊपर चली जाए। ये टारगेट आपका दिन के शुरुआत मैंने गैप में ही हो जाएगा। तो आज मार्केट ने कुछ मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड दिया 6.34। तो इस तरह के मूवमेंट आप सिर्फ इंडिकेटर से भी आप देखिए 24,168 से शॉर्ट किया हुआ आप इसको 24,039 मतलब 130 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी निकाल रहे हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि निफ्टी में जो लोग इंट्राडे टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है 30, 35, 40 पॉइंट ये बहुत अच्छा टारगेट माना जाता है। तो अगर आप लोग इस तरह का टारगेट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आप प्रॉपर बैक टेस्ट करिए, चेक करिए कि आप लोग का विनिंग रेट क्या आ रहा है। मैंने फिबोनाची पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, लेकिन शायद अभी वो मेंबर्स के लिए कुछ दिन रहेगी। तो अगर आपको मेंबरशिप में ज्वाइन करना है तो इस तरह की कुछ वीडियोस का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको अर्ली एक्सेस मिलता है बाकी लोगों से, प्लस आपके वहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ा डीपली आप पूछ सकते हैं, जिनका आंसर्स मैं देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आंसर्स तो मैं सभी को देता हूँ, तो ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। एक फाइनल शाउट आउट है कि आज देख लीजिए यहाँ पर 5:30 बज गया है। 25 तारीख आज मेंटरशिप का लास्ट हम लोग सीट क्लोज़ कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों का मेल आया है, बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है। मेरे हिसाब से 4 या 5 सीटें कुछ बची हुई हैं। अगर कोई भी रह गया है जिनको अभी भी लगता है कि उनको ज्वाइन करना चाहिए और ये 4 महीने के कोर्स में हैंड होल्ड में अच्छे से सीखना है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपको और वीडियोज़ इस तरह का बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड बाय।